स्टोरी शॉर्ट, फिजा में आज कुछ इस तरह का कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट भी तो बोल सकते हैं आप। क्यों आप देखो, चाय आप कौन सी पीते यार वैसे करो तुम, आप हमारी तो जबान नहीं है, तुम्हें जो करना है करो यार इसके साथ। यार कटिंग जो करना है करो, किसके साथ? ये अंग्रेजी के साथ, अंग्रेजी के साथ। मतलब मुझे क्या कोई आपकी बात ना, हाँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं खैर आपको दलील दे रहा था। दलील नहीं तो आप वर्ड को थोड़ा छोटा कर दो। Hey there Delilah कर दूं? Hey there Delilah, what you like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty as you do. स्टार्ट कर दें या आने दें? बोलो ना। Oh, it's what you do to me, what you do to me. ये पुराना गाना याद आ गया उन्हें एकदम। 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'll walk to you if I have no other way. Our friends will all make fun of us and we'll just laugh along because we know none of them have felt this way. वाह, Delilah, I can promise you by the time we get through, the world will never ever be the same. मस्त जो आ रहे हैं वो भी And चले you're to जाएंगे। blame. याद है तुम्हें ये गाना? ये अभी अपनी डिक्शनरी खोलेंगे और बताएंगे। ये बहुत बड़े रैपर थे। It starts with one thing, I don't know why, it doesn't even matter. मैकडॉनल्ड्स में बुलाया भाई, दो लौंडे कॉलेज ड्रेस में खड़े हुए और कंपटीशन में आइयो। कौन सा गाना? वहां सब गाना गा रहे हैं ना, ये फलाना और ये हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा, इस तरह के गाने चले। दो बॉयज आया, हाँ हम गाना गाएंगे क्या? इंग्लिश खाना गाएंगे, रैप। कौन सा गाएंगे भाई? लिंकन पार्क। It starts with one thing. अब हम एकदम ही हो गई है, क्या हुआ? अच्छा मामा के 2-4 लड़कियां थी, उनको पता था वो हमारे साथ यो कर रही हैं। याद है तुम्हें? उधर आवाम किसी आवाम को नहीं पता था गाना, ये हम नहीं सुना हुआ था उसे। नहीं, एक दो थी ना आगे अच्छी सी बैठी। मतलब जो ये लाइव बैठो यार। मतलब माज भाई जो एक्चुअल में जो योयो है, तुम लोग उससे पहले योयो करते थे। ओ बाबा, 2004, 2005, 3। तो योयो तो एक्चुअल वाला तो 2000 में आ गया था यानी, अच्छा शायद। पता नहीं यार, हमारा नहीं और यो का जो असल गाना था जो हम सुनते थे, टिंग डिंग 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 डिंग। बादशाह। ओके जी, सॉरी यार, पता नहीं किस अजीब सी है, उसमें चले गए ना, माजी में चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चारों शब मजा शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि आपको मालूम है भाई, आपने मुझे बताया नहीं शुरू मुझे कहाँ से करना होगा, बंगालियों से शुरू करना होगा या इंडिया से शुरू करना होगा? पहले मैच जो खत्म हो गया उस पर बात करो ना। पहले उस पर बात कर लेती, जो इसे कहते हैं नाको तले चने चबवाना। बताया बाबों ने कि अगर हमें तुमने छेड़ा तो तुम्हारा वो हाल किया जाएगा कि तुम रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बन जाओगे। सही है। तुम्हें वहां ले जाके मारेंगे जहां से वापस तुम कभी ना ये आ मैच सकोगे। नहीं था, ये एक सबक था। एक सबक था। ये कितनी खौफनाक बदला कुन कहानी थी उन्हें। बदला कुन, बदला कुन। अब उर्दू की भी बजानी शुरू कर। बदला देखो, कुन। एक वो था कि हो जा कुन फया कुन था। ये कुछ गलत तो नहीं इसमें? नहीं, गलत। ये गलत है, फिर गलत हो गया, गलत सॉरी, गलत चले गए। ये मतलब ऐसा था कि तुमने ये करा तो हम ये कर देंगे। मैं असल में गाने से रिलेट करके कर रहा था यार। आप नहीं वो सही, आप वो चला गया, लेकिन आप जरा एक्सप्लेन करें ना, क्या हुआ भाई फैसल? बेसिकली लड़का दिया आपने, उकसा दिया, तपा दिया। नहीं, तपाया उपाया क्या? वो जैसे एक कुछ आदमी जो बड़ा अपने टाइम में टेररफुल रहा हो ना, और उसने वो लाइन छोड़ दिया, वो शराफत की दुनिया में आ गया। वो जैसे शाहरुख खान कहते हैं ना, हम शरीफ क्या हुए था दुनिया बदल, सारी दुनिया बदमाश हो गई। कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बदला कुन और एक आदमी रहा टेररफुल। आपने स्टार्टिंग पंजाब हो गया पूरा। आपने उन्हें स्टार्टिंग बोला हमारी तो जबान है, तूने जो करना कर तो उसको करने दो आज। पंजाब हो गया पूरा। मैं तो ऑफ स्क्रीन जो तू बोल रहा था कि एक शेर भी नहीं, आपने सोए हुए हजदे को जगा दिया, वो कितनी अच्छी बात मैं है। कह चुका। मैं एक बात जो कहते तो मुझे मुझे वैसे मुझे मिसाल समझ नहीं आई, मुझे वो जेनुअली मिसाल समझ नहीं आई। मैंने कहा शेर भी नहीं, अज़दा निकल गए ना। शेर पंजा मारता है, गला गर्दन दबाता है, अमूमन दुनिया मिसाल देती है, सोते हुए शेर को जगा दिया। नहीं, ये सांप है भाई, शेर तो हम है ना यार।
शेर तो हम लोग हैं। नहीं, हम चूहे हैं। सोते हुए शेर, नहीं, हम वो वाले शेर हैं। जो घुस जाते हैं यार वो हम वो वाले हैं, हम वो शेर नहीं, वो शेर के करीब करीब ही होते हैं। नहीं, वो वाले शेर हैं ये जो कहता है ना कि वो भाई वाह वाह, मुकर्रर शादी से पहले मैं भी शेर था, तो ये वो चूहा जो नहीं, आगे कहता है लेकिन शादी से नहीं, पहले। असल में वो बांग्लादेश की टीम थी ना, तो माज ये कह नहीं सकता था कि सोए हुए शेर को जगा दिया, क्योंकि बांग्लादेश खुद बंगाल टाइगर्स है। तो उसने अजदा इसलिए टाइगर को बोला। कौन निकलेगा भाई? अजदा निकलेगा ना यार। टाइगर को भी शेर ही मारता है। अच्छा यार, आज तो तुम लोग ये डिस्कवरी चैनल बंद करो। अब तुम बताओ, तुम्हें इस मैच की तुम्हें क्या फील हुआ? मतलब क्या यार, मैं उसको उठ के आता, सबक क्या एक हासिल दिमाग किया में मेरी आपने? बात आई थी, वो आते हुए इसका जो इंग्लिश का गाना था ना उसे उड़ा दिया। मैंने कहा यार, ये हम वहां से यहाँ आने में, फैंटेसी में अच्छा चले नहीं फैंटेसी में वहां से आने में होने, तुम कुछ तो मुंह बंद कर दिया करो। तो मतलब तुम भी बैठ के सुनते रहते हो कि ये क्या बकवास कर रहा है। और वो मेन टाइम है जिस वक्त आदमी ने आना है और हमें सुनना है। वो वही ग्रैबिंग है, मैंने पकड़ लिया। हे दे डिलाइला, हे दे डिलाइला, वो हे दे डिलाइला। आप में से जो लोग भी इस वक्त देख रहे हैं ना, वो खुद से नहीं बैठे, माज भाई ने ग्रैबिंग किया हुआ है आप लोग। देखो, नींद में अगर इंसान की जबान लड़खड़ा जाए ना, तो उसका मजाक तुम उड़ा सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा तुम बंद नहीं उड़ा, हाँ, क्योंकि नींद में है ना अगला बंदा। तुम तो नींद में नहीं, तुम तो वैसे भी करते हो ना। नशे में जैसे होता है ना इंसान, होश में नहीं होता। बोलो भाई, तुम बोलो, वो तुमसे सुनना चाहते हैं, तुम तो बोलो। मुझसे तो नहीं, वो मेरी लेना चाह रहे थे। नहीं, पागल हो गया क्या? क्यों लेना? उन्होंने कहा ये भी नींद के नशे में नहीं। इसकी देते हैं जी। उन्होंने सवाल पूछे, मैं आपको जवाब दूंगा। नहीं, मैच के कहा बारे में तुम्हें बात क्या- देखो यार देखो, ये इसको कहते हैं बेसिकली, वो कहते हैं ना बड़ा बॉल सामने आ जाता है। हाँ। इन्होंने जो है ना, आप लोगों ने, आपने सॉरी, इन्होंने और लोगों ने जब बांग्लादेश जीता ना, तो पूरी दुनिया ने बांग्लादेशियों के लिए बहुत बड़े बॉल बोले, अब ये तो पछाड़ देंगे, अब तो ये कर सीरीज- देंगे, और सीरीज हरा सीरीज वाइट वॉश। अबे जा, तूने खुद बोला था वाइट वॉश दिखता है मुझे, क्योंकि बड़े हो गए ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ना। अब यार ये मैंने कहा। हाँ, और किसको बिठा रहे थे आप? स्टार को बिठा रहे थे नहीं, हेजलवुड की आप स्टार को बिठा रहे थे। नहीं, बुड्ढे हो गए तो मैंने भी कहा था कि यार ये बुड्ढे हो गए, बोलैंड होना चाहिए। उन्होंने बोलैंड को भी नहीं लिया था। बोलैंड को भी हाँ, नहीं। आप वो उनका बिलीफ था उनके वो बॉलर तो स्टार्क ने कहा बात भाई, ये नहीं है। देखो बात ये नहीं है। कर लो, तुम पहले कर लो, बिलीफ को डिस्क्राइब कर लो। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। उसको बिलीव को हाँ, उनका बिलीव था कि वो जीतेंगे इसी टीम से, तो इसलिए उन्होंने टीम चेंज यार नहीं तुम की। थोड़ा सा अब 7 मिनट तक आवाम जो रुकी है उसको तो थोड़ा सा उन्होंने अच्छा, पेंट मुझे दे दो। जब पहला मैच बांग्लादेश जीता ना, मुझे ऐसे फील हुआ था, जब हमने टाइटल में भी डाला था, कि यार बांग्लादेश ने वो किया जो पाकिस्तान ने नहीं किया। कैसे कर लिया बांग्लादेश ने? और जब ये मैच हुआ ना, मुझे लगा अच्छा वो पाकिस्तान इसलिए नहीं जीतता है ऑस्ट्रेलिया में, कि अगर एक बाद में मैच ऐसे मारना हाँ, कि एक मैच जीत जाओ तो दूसरे मैच में वो ये हाल करते हैं। क्योंकि छोटी टीम है ना, आप छोटी टीम है, आप बड़ी टीम के अगेंस्ट आप आगे एक मैच आपने जीत लिया, दूसरा मैच भी अगर आप जीत जाओ, पहला मैच तो बांग्लादेश ने डोमिनेट करके जीता ना, दूसरा मैच अगर आप ये बिल्कुल मतलब क्लोज मैच भी जीतते ना, तो भी ये असर्टन हो जाता कि यार ये बांग्लादेश जो है ना, अब पक्की जो है ना बड़ी टीम हो गई है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जिस तरह बांग्लादेश ने फर्स्ट मैच हराया था, उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, उतना उन्होंने डोमिनेट करके उन्होंने हराया। अपने हथियार भी पूरे इस्तेमाल करे, उन्होंने सब करा। देखो वैसे बात ये नहीं, बात ये है कि वो ये जो तमाचा ऑस्ट्रेलिया को पड़ा था ना, जो ये नशे में दूध बैठे हुए थे और बंगालियों ने आकर रख के जो इनको चांटा मारा, जगह है जो बेसिकली। ये जागे ना बेसिकली, क्योंकि वो इसीलिए इतना खतरनाक चमाटा था कि वो इस सेंचुरी का, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि बहुत बड़ा अपसेट है ये। देखो बांग्लादेश कोई हर 4-5 साल बाद टूर नहीं कर रहा होता ऑस्ट्रेलिया का, वो 22-23 साल बाद टेस्ट मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये भी एक बात है, वो कोई हर वक्त नहीं खेलते रहते वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया चला जाता है खेलने के लिए, मगर बांग्लादेश को नहीं चांस मिलता वहाँ पे। तीसरा टेस्ट मैच था उनका, जो पिछला मैच है, ओवरऑल तीसरा टेस्ट मैच था और ये चौथा था। तो उन्होंने थोड़ा लाइटली लिया उनको, वो बड़े चिल चल रहे थे। तो उस चांटे के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी असलियत दिखाई। उन्होंने कहा तुम ये किससे वो कर रहे हो। ऑल्दो उन्होंने सिचुएशन अपने जैसी बनाई। अब एक ग्राउंड मैके में हुआ था ना, मैके के अंदर। अब मैके का जो ग्राउंड है, किसका मैके था? वो उन्होंने अपना मैका बना लिया। अच्छा, उन्होंने वहां पे सारी फील्डिंग ऐसी लगाई जैसे चौथी के अंदर दूल्हा के लिए दुल्हन वाले सेटिंग लगाते। वो हर चीज में उनके लिए ट्रैप था। मैका किसका था? ऑस्ट्रेलिया का मैका था। ऑस्ट्रेलिया का मैका था ना। और बांग्लादेश दुल्हन थी। बंगाली आए हुए थे खेलने के लिए, तो उन्होंने घेरा लगाया ऑस्ट्रेलिया ने घेरा लगाया। और स्वागत। वो सिर्फ स्टार्क ने मनाई है। और उन्होंने देखो वो जो विकेट तैयार हुई ना पिच खेलने के लिए, हाँ, वो ऐसा था जब वो बातें हो रही थी, जब वहाँ पे टास हुआ तो टास के अंदर ये डिस्कशन था कि ये विकेट गाबा जैसा लग रहा है, सही है। नॉट
नैन गाबा, हाँ गाबा विकेट है ना, सही है। GA हाँ, उसको गैबा 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 ग्राउंड। कह लें, हाँ गैबा विकेट। गैबा विकेट क्या विकेट है भाई? गैबा विकेट वो विकेट है, उन्हें अगर आप डिस्क्राइब कर दें या मैं गैबा ब्रिस्बेन ना। आप बता दें ना। हाँ मतलब अच्छी बाउंस वाली अच्छी विकेट है। बाउंस वाला विकेट होता है। मतलब वो विकेट देख के वो कह रहे थे, लग ही नहीं रहा कि ये, ऐसा लग रहा है वहां का विकेट उठा के डाल दिया। सही तो है। ये उन्होंने फेवर किया अपने बॉलर्स को, उन्होंने रिलाई किया, उन्होंने बिलीव किया अपने बॉलर्स पे। और फिर स्टार्क यार इस वक्त दुनिया का जो कहते हैं ना अपने एक टेररफुल नंबर 2 आफ्टर वसीम अकरम। नहीं फिर? अब इस वक्त की बात कर रहे हैं। नंबर 2 पे कैसे आ गया? अब वन पे कौन इस है? वक्त तो शाहीन है ना। नहीं नंबर 1 तो नंबर 1 तो शाहीन है ना यार। आज मैं अब इंडिया श्रीलंका वाले मैच, 7 आउट किए नेशनल कप में पाकिस्तान के अरे अंदर। इंडिया भाई, श्रीलंका बिल्कुल वाला सही कह रहे मैच देख रहा था, उसमें स्टैट्स आया था कि 2021 से लेकर असीता फर्नांडो ने विकेट्स ली ना 4। सीता? तो असीता फर्नांडो जो श्रीलंका का जो बॉलर है कि उसका इतना नाम हम लोग लेते नहीं है, बुमराह, सिराज हैं। नाम टेस्ट ही क्रिकेट ऐसे में। सीता गीता बहने लग रही हैं। तो 2021 से लेके 26 तक जिसने सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं एशियन बॉलर्स में से, उनमें जो है वो टॉप पे बुमराह थे। कहाँ फिर विकेटें कहाँ ली हैं? एशियन बॉलर्स ने जो विकेटें ली हैं 2021 बस। से लेके 26 तक, ली कहाँ पे? यार ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में जो ली है, टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा तो उसमें जो है ना बुमराह, सिराज, उसमें असीता, शाहीन सबसे आगे हैं। शाहीन नंबर विकेट 5 लेने में भाई शाहीन सबसे आगे हैं। नंबर 5 थे आगे। अगर हमारे पास भी 2-4 विकेट होती वो भी हम दे देते शाहीन भाई को कि आप ये और 2-4 टहली बढ़ा लें अपनी, आगे उन्होंने कंटिन्यू। नहीं तो अब बात ये हो रही थी कि स्टार्क नंबर 1 है या 2 है, तो बस मैंने यहाँ नंबर 1 किसको तसव्वुर कर नंबर 1 बुमराह है ना। रहे? बुमराह अबे श्रीलंका की सीरीज में नहीं खेल रहा फैसल वो। और तो यार ये बात थोड़ी हो रही है। स्टार्क का जितना वर्कलोड है, जिस तरह वो अपनी फिटनेस मैनेज करता है, कोई कंपैरिजन नहीं है यार। वो यूनिवर्सिटी का काम भी करता है ग्राउंड में, बहुत वर्कलोड है उसके पास। अबे ये क्या बात हुई? तो बुमराह के पास वर्कलोड नहीं है? क्लास में लेता है वो। कौन सी बुमराह, कौन सी वहां यहाँ श्रीलंका में क्यों नहीं खेल रहा? कौन सी किसका सीरीज खेल रहा? में? श्रीलंका में क्यों नहीं खेल रहा? तो उसको इससे पहले क्या उसकी बोला तुमने? जरूरत नहीं है ना, जहाँ जरूरत होती है वहाँ खेलता है बस वो। श्रीलंका 500 मुश्किल काम, इंडिया मुश्किल जरूरत कहाँ पे थी बुमराह की? मुश्किल जो सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया होती है, वहाँ पे खेलता है। इंग्लैंड वहां पे खेला वो पूरे मैचेस। भाई तो ऑस्ट्रेलिया वहां पे खेला वो पूरे ओ मैचेस। ऑस्ट्रेलिया भैया तो खेला ना वो। बुमराह को इनको जितना ये खिला रहे हैं ना उससे भी और कम खिलाना चाहिए उसका करियर बढ़ाने के लिए, वरना तो और मुश्किल हो जाएगी खिलाए उनको। क्यों रहे हो? किताब पे बुमराह लिख को- के ले आया करो, वैसे- बुमराह वहां रख दिया करो, साइड में वही रखा हुआ है वो बुमराह, किताब पे लिखा आज हुआ है। खेल नहीं रहा, आज सिर्फ ये खड़ा हुआ है। आज सिर्फ खड़ा हुआ है। खैर आप स्टार की तारीफ कर रहे थे कि स्टार की बात करो ना, भाई, तुम बुमराह में फैसल- क्यों जाते हो? तुम्हें जब स्टार्क तबाहकुन बॉलर, मतलब आपको इन पिछले 15-20 साल में स्टार्क से ज़्यादा खतरनाक बॉलर नहीं मिलेगा, जो कि असली क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट के अंदर जिसने बताया। मतलब मुझे उसको देख के हो रहा था यार, ये इस एज में भी इतना खतरनाक बना हुआ है। फैसल वो रिकॉर्ड्स तो देख क्या क्या बना रहा है भाई। वसीम अकरम के बाद अब वो दूसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा विकेट्स लेने के अंदर। सबसे जल्दी कम गेंदों पे 5 विकेट्स लेने वाला पहला भी वही है, दूसरा भी वही बन गया। समझ रहे हैं आप? वो कोई 12-15-19 रन, 12 रन दे रहा है, वो 6 खिलाड़ी वो आउट कर रहा है। लोवेस्ट टोटल के ऊपर जो है वो आउट कर दिया दोनों इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने, वो 5वें नंबर पर आ गया। मतलब हर तरीके का तुम रिकॉर्ड निकाल लो। और दुनिया ये डिस्कस कर रही थी कि ये बुड्ढे हो गए। मां स्टार्क की कितनी विकेटें? ये टॉप विकेटों में तो नहीं आता विकेट टेकर। लेफ्ट हैंडर्स में वसीम अकरम से नीचे है नहीं बस। टोटल में बताओ ना यार ये तो उसके चौथे मेरा पांचवें ख्याल नंबर पे है ही है। वसीम अकरम से आगे निकल गया। वसीम अकरम से तो निकल गया होगा। 400 समथिंग है उसकी। कपिल देव को उसने बीट किया है अभी। कपिल देव की आई थिंक 470 समथिंग थी, तो कपिल देव से आगे निकला है, या किसी इंडियन बॉलर से आगे निकला है। 445 है अभी। 445। अच्छा कपिल देव की तो 474 है ना शायद, नहीं 433 थी। 434 होंगी शायद। 434 होंगी ये। अच्छा मतलब अभी भी उतना, मतलब इतना ऊपर नहीं आया ये। इतना बड़ा बॉलर है, इतना छोटा बॉलर तो है नहीं। हाँ तो ऑस्ट्रेलिया में तो उस वक्त तो फैसल तुम सोचो ना, उस वक्त तो ये लोग तो कुछ और ही थे ना, वसीम अकरम और ये हमारे जो बॉलर से, मतलब यहाँ फैसल उसकी मगर bowling इनको तो देख के- तुम ये नहीं कह सकते ना कि इनको खेलने को कम मिलता है। इनको तो खेलने को पूरा हाँ, ये मिलता तो है। पूरी सीरीज खेलते तो फिर ये मतलब सही है, तब बहुत बड़ा बॉलर है, मगर अभी तक इसे रिकॉर्ड ऊपर नहीं हैं। ये आया। लोग वनडे को नहीं प्रेफर करते। मैं एक स्टैट देख रहा था, टेस्ट में बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। टेस्ट में उसने कम खेल के वसीम अकरम के वो बराबर ही होगा ऑलमोस्ट। जैसे जेम एंडरसन भी टेस्ट सिर्फ खेला है, और दूसरा जो है उसके साथ स्टुअर्ट ब्रॉड भी टेस्ट सिर्फ खेला है। टेकन 700-800 विकेट्स। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, उस लेवल अभी तक पहुंचा नहीं है, और उसका करियर एंड पे है। इसने कितने हैं? के टेस्ट क्या बोलता हूँ मैचेस नैन? खेले? यार मिचेल स्टार्क जो है ना, एक तो जेम्स एंडरसन से इसलिए कंपेयर नहीं होता कि दोनों बॉडी टाइप भी अलग है और बॉलिंग का स्टाइल भी अलग है। जेम्स एंडरसन स्विंग बॉलर है और ये जो है वो टोटल पेस बॉलर है। स्विंग तो ये भी करता है, लेकिन मतलब 2008 में मैंने फर्स्ट टाइम देखा था स्टार्क को, और आज 2026 है, कितने हो गए? 18 साल। फास्ट बॉलर की लाइफ। 18 साल
इतनी बड़ी लॉन्जेविटी और पेस का बरकरार रहना, यानी जब बिल्कुल यंग था ना, मतलब फर्स्ट टाइम जब देखा था ना, आप कह सकते हो जब शाइन ने डेब्यू किया था ना 2018 में, जब हमने देखा था शाइन को, स्टार्क को वो 2008, मतलब वो समझो 10 साल पहले देखा था स्टार्क को 2008 में, मुझे अच्छी तरह याद है। और अभी स्टार्क बूढ़ा हो गया, हम सब बात करते हैं, लेकिन यार अभी उसने जो माज ने बताया फास्टेस्ट 5 विकेट हॉल, मतलब सबसे कम गेंदों में। तो ये जो दूसरा इस मैच में लिया है, तो पहला कब लिया था? पहला पिछले साल लिया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। एक्शन बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ एक्शन है उसका, रन अप और एक्शन जो है ना, उसकी वजह से उसको बहुत एडवांटेज है। नहीं यार, मगर बहुत बताओ ना, बहुत बड़ा बॉलर है। उसने 107 टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा था कि टेस्ट मैचेस में विकेट्स में कौन से नंबर पे है ये, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा बुरा बॉलर, बहुत बड़ा बॉलर, मगर स्टिल वो अभी तक रिकॉर्ड में ऊपर नहीं है, या है? नहीं तुम कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे अब आप जाओगे टेस्ट मैच में, हाईएस्ट विकेट टेकर शेन वॉर्न है, आप वसीम अकरम से कंपेयर नहीं, मगर वसीम अकरम नीचे आता है, पहले वसीम अकरम होते थे, फिर मुरलीधरन वो तो आए। खैर देखो, मुरलीधरन, शेन वॉर्न, ये तो स्पिनर्स हो गए ना। फास्ट बॉलर्स में बात करो तो आपने जेम्स एंडरसन की जो बात की थी वो सही थी, लेकिन जेम्स एंडरसन ने बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हुए। अच्छा, बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हुए, इसने 100 खेले हुए, तो जेम्स एंडरसन के अच्छे खासे इससे ज़्यादा होंगे। स्टुअर्ट ब्रॉड के भी इससे काफ़ी ज़्यादा होंगे टेस्ट मैचेस। मैं आपको बता देता हूँ ना ब्रॉड के कितने मैचेस हैं और उसके कितने। इसके सिर्फ मुझे बताओ ये कौन से नंबर पे आ रहा है उसमें, लेकिन मुझे पता है तो 10वें नंबर पर आ गया है। इसके रिजल्ट, इसने एक टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई है, एक T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 250 और वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। ये यानी ये जो हमारा ये डिस्कशन है ना, ये मैटर नहीं करता उसके आगे। जब रिजल्ट इतने प्रोड्यूस किए हुए हैं तो बेशक उसके रिकॉर्ड बाकी किसी बॉलर से कम भी हों, नहीं, नीचे भी हों। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड के ही सिर्फ 167 टेस्ट मैचेस हैं। फर्क आ गया ना, 107 और 167, मेरा, हाँ, 60 टेस्ट मैचेस का फर्क आ गया। वैसे 60। बहुत ज़्यादा। 3-4 विकेट भी पर मैच लगा। इंग्लैंड सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलती है, ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा। इंग्लैंड के हाँ, पास ये उसका रीजन हर हो गया ना आगे बहुत खेल बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा बॉलर है, ये नहीं कि इसमें कुछ वो है, कोई रीजन ही होगा ना कि इसकी ऊपर तो विकेट नहीं पहुंच पा रहा जो बाकी पहुंचे में, स्टुअर्ट ब्रॉड वो, क्योंकि ये है तो बहुत बड़ा बॉलर ना। और दूसरा जेम्स एंडरसन हो गए, स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए, इनको मिड करियर ओडीआई टीम से निकाल दिया गया था। ये तीनों फॉर्मेट खेला है स्टार्क, तो इस वजह से भी उसको वर्कलोड मैनेज इन्होंने किया अच्छे से, तब जैसे जाके स्टार तो लंबा चला। मुसलसल खेल ही रहा था। पैट कमिंस की तो मैं एग्जांपल लो, मैं तुम्हें कह रहा था, मैंने एक स्टैट देखा था कि वर्ल्ड कप 2023 के बाद से सिर्फ 2 वनडे खेले हैं उसने। अच्छा, और दूसरा वर्ल्ड कप आने वाला है, अब वो कह रहा है कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट दोबारा शुरू मगर टेस्ट करेगा। मैच खेल रहा है वो, टेस्ट मैचेस वो खेल रहा था मुसलसल, आपके सामने था। तो खैर भाई, प्रेफर करते हैं ना वही ना, चैंपियन टेबल है वो प्रेफर करते हैं उसी को। और ये पहली इनिंग में कितने 64 और दूसरी इनिंग में 91, मतलब 100 का पहाड़ा भी नहीं करने दिया। यहाँ मैं कहूंगा बांग्लादेश ने कुछ हमारी इज्जत भी बचाई, उन्होंने, हमने कम से कम 170 और 130 यार। लेकिन देखो, स्टार्क ही मेन था पहली इनिंग में भी, दूसरी इनिंग में भी, ठीक है। उसने एक तरह से वन साइडेड मैच जिता दिया ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, सिंगल हैंडेडली, ठीक है, उसने मैच जिता दिया। लेकिन आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया ने अगर बांग्लादेश को 95 पे आउट किया है, तो बांग्लादेश की बॉलिंग ने भी ऑस्ट्रेलिया को 210 रन पे आउट किया। और उसमें शरीफुल इस्लाम, उसने 7 विकेटें ली हैं शायद। उसने 7 खिलाड़ी आउट किए, उसने 5 तो पहले दिन ही आउट कर दिए थे। फैसल, बांग्लादेश के बॉलर इस तरह परफॉर्म कर पा रहे हैं, और दूसरे तो मुल्कों को देखो, श्रीलंका के बॉलर सेकंड डे, परफॉर्म कर जो सेकंड डे था ना, उन्होंने 65 पे आउट हो गए, 64 पे ऑल आउट हो गए, 64 पे ऑल आउट हो गए। पहला दिन जब खत्म हुआ ना, 18 विकेटें गिरी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 165 पे 101 रन की लीड हो गई उनकी, और 8 आउट थे। कैमरून ग्रीन खेल रहा था, उसके साथ टेलेंडर खेल रहा था। कैमरून ग्रीन जो है वो नेक्स्ट डे जब आया है ना, शरीफुल इस्लाम ने उसको ओल्ड बॉल से ऐसी बॉल की है कि मैं कमेंट्री सुन रहा था, वो कह रहे थे वसीम अकरम याद आ गया। उसको नहीं बोल रहे थे कि ये वसीम अकरम है, लेकिन जो बॉल थी ना, अगर आप देखोगे ना, वो बॉल इतना लेट डिप किया है क्या यार, सीधी सी बात है यार। फैसल फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं ना, उसका एफर्ट दिख रहा है, वो जान लगा रहा है, वो दिख रहा है, एक कंसिस्टेंसी दिख रही है, एक फाइट दिख रही है। तुम्हारे मुर्दा दिल बॉलर्स और तुम्हारी मुर्दा दिल टीम की तरह नहीं है कि सिर्फ ज़बरदस्ती, ऐसा लग रहा है किसी ने आग में झोंक दिया कि जाओ मरो, खेलो, हारो या जीतो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फॉर्मेलिटी पूरी करो। भाई बांग्लादेश का आपने कहा वो जागी और फिर सुला दिया गया, हमारे वाले जागेंगे? वो कह रहे नहीं, हमें तुम्हें जगाना ही नहीं तुम भी सो, हम भी सो रहे हैं। वो कहते हैं ना, इनको मत जाओ, ये किसी ज़रूरी काम से सो रहे हैं, किसी ज़रूरी काम से सो रहे हैं, इनको मत जगाओ। शहजाद राय के गाने में था ना,
ये कॉम एक जरूरी काम से सॉरी इनको मत जगाओ, इनको मत जगाओ। वो सही है, लगा रहे तू वो लगा आप रहे। कोई भी चीज़ उठा लें, आजकल जो हालात चल रहे हैं बाहर आप देख ही रहे होगे, हर जगह उठा के एहतजाज और वो चल रहा है। तो हम सो ही रहे हैं। वो एहतजाज भी कोई कौन करता है, रोडें ब्लॉक होती है, हम कहते हैं यार रास्ता ब्लॉक कर दिया, कैसे चलते हैं। एडवेंचर हो जाता है। अच्छा, उस खैर पे आ मैं- जाओ भाई, इंडिया श्रीलंका मैच पे। उस पर आना चाहिए ओह। ये, क्योंकि ये तो बकवास करे मेरे हिसाब से। तो तुम अकेले बोलो, मैं कुछ ऐसा करो कि कैमरा बोल ले भाई चले तुम जाए। इनके अकेले सिर्फ इनकी का जूम कर लो, तुम बताऊंगा मैं तुम्हें तुम गंदगी हकीकत करोगे क्या ना। है और सच क्या है, क्या करा जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बदतमीजियां गालियां। अबे अच्छा, आओ मुझे बात बताओ सीधे कि- चले जाओ। टू बी ऑनेस्ट, वापस जाओ ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलिया ने चेंजेस क्या किए थे? सिर्फ उन्होंने ओपनर चेंज किया था ना हमने। वो उसको लाए थे ना, वेदरहेल्ड को बिठा दिया था ना, और ट्रेविस हेड के साथ कौन आया था यार, एक ही चेंज किया था मेरे ख्याल बस से, बस। सेम टीम रखी, बोलैंड को भी नहीं लेके आए। अरे मैट रेनशॉ को लाए थे। रैनशॉ उसको नहीं, बोलैंड को नहीं लेके आए। नहीं, बोलैंड को भी नहीं लाए। आप ये देखो ना, उन्होंने मास भाई कि कितना अपनी टीम पे भरोसा है। उन्होंने कहा यही टीम मारेगी दोबारा उसी तरह। ये चैंपियन टीम यही भरोसा होता है, यही एतमाद होता है नो कि हमें कब क्या डिसीजन लेना है, कब हमें चेंज करना है, कब कप्तान बदलना है, कब टीम बदलनी है। उन्हें सब पता होता है अपने बारे में। हमारी तरह नहीं कि उठाई चड्डी और पहन ली लंगोट, ये नहीं करते वो लोग। नहीं, हमारा ये नहीं होता किस वक्त धोनी है, किस वक्त ये साफ कर- कहाँ से चड्डी उठाई थी जो पहनते पहनते लंगोट हो गई, मतलब बहुत दूर का फासला होगा ये तुम्हारे भाई। कुछ पता नहीं होता ना हमारी क्रिकेट में क्या हो रहा है। अभी ये सर्जरी चल रही है टीम में। हमारी टीम जो इंग्लैंड गई हुई है उसके अंदर सर्जरी हो रही है। अब कीड़ा निकाला जा रहा है, क्या करना नहीं, जा रहा सर्जरी है हो ये रही है। नहीं मालूम। इनके जिस्म को फाड़ के बड़ा किया जा रहा है ताकि वो जो बड़े बड़े स्वेटर दिए ना वो उनको सही आ जाए। उनका जिस्म छोटा है ना, तो उनको फाड़ के जिसम बड़ा। ना फाड़ें, ये कुछ और फाड़ें फैसल, ताकि ये खिलाड़ी कुछ परफॉर्म कर सके। भाई सर्जरी सर्जरी, हाँ सर्जरी। हैपनिंग, किस क्या काटा 10 कीड़ा निकाला जा रहा है एक एक का बैठ बैठ के, जो है ना कि ये जो सर्जरी स्वेटरों किसकी में- होगी मास भाई, सर्जरी किसकी होगी? रिजवान हाँ यस इज अ 2, हाँ, तो यस इज अ 2, वो यस इज अ 2 को यस इज अ 1 वो अब सीखेगा बोलना जब उसको टीम से एक मैच के लिए बिठाया जाएगा। अजैन अवैज इज अ बेबी, वो तो बच्चा है, वो तो कच्चा है, वो तो नन्ना है, वो तो मुन्ना है, वो साइड में बैठेंगे सुनने, उनको बाहर बिठाया जाएगा। गाजी गौरी का इंक्लूजन होगा। इससे पहले और सवाल ये बाबर आ है, इससे जाएंगे। पहले जब बाबर वापस आएंगे तो बाबर ये तो नहीं कहेंगे ना कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। नहीं लॉर्ड्स है, लंदन में पकड़ लेंगे इनको हम। लॉर्ड्स है तो किंग आके लॉर्ड्स में कुछ किंग द किंग विल लेकिन- शो हिज लॉर्डम। मास भाई मैं लॉर्डिज्म क्या मतलब कि अपना लॉर्ड पना दिखाएगा ना वो, ओके हु इज द रियल किंग, ही विल परफॉर्म लाइक दैट इंशाल्लाह। अगर नहीं किया तो किंग फिर वही इसने किंग को बोला- शहमाद नहीं होती, शहमाद भी हो सकती है, मगर उम्मीद तो आप अच्छी करोगे ना हाँ। कि आपका खिलाड़ी सही जगह पे बैठे। सही बात है। हाँ भाई, उन्हें सही जगह पे बिठाना है। हाँ, क्योंकि सर्जरी। सर्जरी मास भाई सर्जरी। देखो, सर्जरी। आमिर जमाल, डेल स्टेन आउट, ओ खुर्रम स्टेन इज अरे आउट। यार मास भाई, आप फिर उस चीज़ को सर्जरी गलत बोल रहे हो ना। इन प्लेयर्स को टीम से बाहर निकालना, उनकी जगह दूसरों को लाना, ये सर्जरी नहीं है ना। ये तो आपके रिएक्शन हो गए कि हारने के बाद रिएक्शन हो गया, आप इसको सर्जरी बोल रहे हो। सर्जरी प्लेयर्स की नहीं होगी, सर्जरी पाकिस्तान क्रिकेट की होनी। ये प्लेयर्स तो समझो एक तरह से डॉक्टर हैं, सर्जरी इन्होंने करनी। ये मोहसिन नकवी ने सर्जरी नहीं तुम करनी। चाह रहे हो मरीज ही मार दे हैं? डॉक्टर कमाएंगे कैसे फिर डॉक्टर? ये डॉक्टर फेक डिग्री वाले हैं, समझे। ये तो यहाँ से आपने आते हैं। काबिल डॉक्टर लाने हैं। ये पाकिस्तान ये मोहसिन नकवी और जो चेयरमैन हैं आकिब जावेद, जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने तो नहीं खेलना ना। खेलना तो इन प्लेयर्स नहीं है। हाँ। तो इनको आपने सर्जरी तब होगी जब आप जिनको निकालोगे ना वो आपको नजर आएंगे 4 डे क्रिकेट खेलते हुए, तब आपको पता होगा कि हाँ ये सर्जरी हो रही है। फिलहाल वो आप उन्नयन सिस्टम भाई को वो करेक्ट करने पे चलेगा। हमने लंदन काम की करना फ्लाइट था, हम एक और नहीं ले उस पे भी तो सकते। बात हाँ। नहीं करनी ना, वो एक काम। हाँ उस पे वही अच्छा, मैं कह रहा हाँ, हूँ। नहीं, अभी नहीं। जब भी मैं इनको पलट के वापस नहीं, लेकर आ रहा हूँ। जो क्योंकि नहीं जो आप बात बोल रहे हो ना, ये से वो सिर्फ अभी तक ही। तो मैं खुद विश कर रहा था कि यार किसी को भी ले आओ, गाजी गौरी को ले आओ। आपने लिया पहले, जब सीरीज स्टार्ट होने से पहले हमें लग रहा था यार नहीं बहुत लॉन्ग शॉट हो जाएगा गाजी गौरी के लिए, उसको खिलाना, क्योंकि उसके बारे में भी ज़्यादातर जो मीडिया न्यूज़ है कि वो पर्ची पर्ची पर है। है। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत खेल, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खेलना नहीं आता और आपने अपनी फैमिली का किसी ने बच्चा भेज दिया, ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक खेला हुआ है, वो एशिया वाला वो जो चैलेंजर्स कप था वो भी खेला हुआ है, खेल लेगा वो, ऐसा नहीं है कि नहीं ये खेलेगा। उन्होंने ये जो आपने ये जो आप एंड में बोला ना खेल ले, जब आप कह रहे हो पर्ची है तो देर इज सम डाउट ना, मतलब एक मेरिट का बंदा बैठा है वो उसको नहीं खिला रहे आप। फैसल मैं पीछे कीपर ही नहीं है,
मतलब नहीं है मेरिट का फिर सही बंदा है। नहीं है, पीछे कोई कीपर नहीं बस फिर सही है, फिर है। पर्ची हसीबुल्लाह को नहीं वाइट बॉल क्रिकेट खिलाते हैं ये लोग, रेड बॉल क्रिकेट खिलाते ही नहीं है, तो पीछे कोई ज्यादा कुछ आप सोचो यार हुनैन भाई, आप Talent है सोचो नहीं। यार कितनी उसने डोमेस्टिक में जाके सारे विकेट कीपरों को मार दिया कि अब कोई विकेट कीपर नहीं पैदा होगा, मैं नहीं हूं ना तो कोई भी नहीं खेलेगा। आप सोचो हुनैन भाई, आप कह रहे हो कि इतनी बड़ी हमारे पास इन्फ्लक्स ऑफ प्लेयर्स में से एक विकेट की आप कह रहे हो है, बाकी कोई भी नहीं है। बाकियों को वो काट लिया ना उसने, कमरा आप हर साल पीएसएल देखते हो और ये गया नेशनल टीम कप को वगैरह, पाकिस्तान नेशनल कप 50 ओवर टूर्नामेंट देखते हो, पीएसएल का टूर्नामेंट देखते हो, कायद आजम ट्रॉफी और वगैरह तो हम लोग इतना देखते नहीं है 4 डे क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी टेलीकास्ट होती है। लेकिन जो आप देखते हो, आप मुझे बताओ ना कौन सा कीपर आपने देखा? कायदे आज़म भी नहीं देखते हो, कहते यार मैंने क्या किया यार, ये बनाना ही नहीं चाहिए था। मास बताओ ना कौन सा कीपर है जो तुम्हें लगता है आ सकता है? जैसे तुम बोलते हो ना यार अली रजा फास्ट बॉलर, उसको चांस मैं मिलना जानता हूँ, चाहिए। मेरे पास कीपर एक तुम्हें नाम है, कोई नाम है? मेरे पास एक नाम है, दे दे यार, दे आज तू दे दे। तुम सुनोगे तुम कहोगे यार बात सही है। हुनैन बिन जब्बार। हुनैन बिन जब्बार एक विकेट कीपर है, नेचुरल, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जिसम में उसके दिमाग में है वो सब सारी फुर्तियां उड़तियां, मसल मेमोरी में बसा हुआ है, ऐसा लाजवाब कीपर है। हमारे वालों से अच्छी कर ले और सहवाग वाली बैटिंग भी कर ले। लेकिन वहां पे जो है ना फौरन अगर आपने परसों है ना, मेरा इतना जल्दी होगा नहीं माल वीजा नहीं मिलेगा। ख्वाहिश बंदे में मजबूरी है, हाँ कुछ ऐसी मजबूरी है। है, ट्रैवलिंग की मजबूरी, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, वैसे कोई मसला नहीं है हमको। वैसे आप तैयार नहीं ना, चुस्त तैयार है। तो यार मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में तुमने मुझसे कहा एक नाम बताओ जो कि विकेट कीपिंग कर सके टेस्ट मैचेस के अंदर। हुनैन वाकई कोई ऐसा लड़का जिसके बारे में चर्चा हो रही हो, कोई बात हो रही हो, वो नहीं आ अबे तो आपके पास नहीं है। किसी प्लेयर के नाम पे चर्चा नहीं है, कोई अच्छा बॉलर हो, कोई अच्छा बैट्समैन हो। few players like अली रजा, like हुनैन एक का आपने नाम चर्चा लेता है, की बात की सुफियान मालूम है? मुकीम, हाँ अंधों में काना राजा वाली बात है, कहना नहीं चाहिए। अभी आपको इनका नहीं पता ना इंटरनेशनल में क्या करेंगे ये, क्योंकि यहाँ कोई है ही खेला नहीं। ही नहीं है ना रेड बॉल, तो खिलाया ही नहीं है इनको एक दफा भी। आपको नहीं पता ना क्या रिजल्ट निकले, तो आप अंधों में काना राजा ही कहोगे इनको, क्योंकि आपका इस वक्त क्योंकि वही हुनैन भाई वाली बात, नहीं खेल रहा है 4 डे क्रिकेट, तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं यार ये ये कर टैलेंट है। लेगा। हाँ, इसमें है दम। तो विकेट ये मैं बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे अजान ओवैस को आपने एक यंग ब्लड को चांस दिया है ना, तो अब 1-2 फेलियर से बिठाओ ही नहीं, उसको खिलाओ। अब फिलहाल फौरन तो तुम्हें सीरीज पे काम करना है ना, अभी तो तुम्हें मैच जीतना है। इमाम नहीं खेला तो फिर तीसरे में इमाम अगर नहीं चला लॉर्ड्स में, किसी की तो न्यूज आपको नहीं क्या चल लग रहा है, रही, तीसरा भी इमाम खेलेगा। न्यूज इसी की चल रही है कि रिजवान ड्रॉप होगा, लेकिन ये सिर्फ स्पेकुलेशन जो अच्छा, सोशल मीडिया पे आप खुर्रम चलती है। स्टेन को खिलाओगे? न्यूज इसी की चल रही है, खुर्रम स्टेन हो सकता है उसकी जगह उबैद शाह आ जाए। यू टेल मी योर बेस्ट प्लेइंग 11 जो स्क्वाड के अंदर है, आप मुझे दे दो ना अपना प्लेइंग 11। माज भाई हमारे पास प्लेइंग 11 में क्या बनाऊं, मुझे तो लगता ही नहीं जीत सकते। मैं क्या बनाऊं कि यार लॉर्ड्स के अंदर मैच है। नहीं माज भाई बहुत मुश्किल है लॉर्ड्स की। अब वो पुराने वाली बैटिंग विकेट नहीं रही, वो भी बॉलिंग विकेट ही। चलो यार अपने पे बहुत मैच लंबी जीतने बात के कर ली, लिए जिन्होंने कुछ हक नहीं आपने है। पहला मैच देखा था, उनके चारों मिडिल ऑर्डर्स ने इंग्लैंड के 50 की थी, सेंचुरी नहीं की। मैच पाकिस्तान से मतलब वो सेंचुरी करते हो ना आप, दूर ले जाते हो सामने वाले से मैच, लेकिन हमने खुद ही इतना कम स्कोर किया था कि मैच दूर चला गया हमसे। उसके बाद उनकी बॉलिंग में ऑली रॉबिन्सन ने अच्छी बॉलिंग की, जॉश टंग ने अच्छी बॉलिंग की, दूसरी इनिंग में आर्चर ने अच्छी बॉलिंग की। 4+3 7 लोग, मैं आपको रियलिटी पे बात कर रहा हूँ, 7 बंदों ने परफॉर्म किया 11 में से, तो वो डोमिनेट करके जीत गया टेस्ट मैच। एक इनिंग से जीत गए। ठीक है, अब आपको जीतने के लिए 4 बैट्समैन नहीं तो 3 बैट्समैन चाहिए परफॉर्म करने के लिए, और 4 बॉलर नहीं 3 बॉलर तो हर टीम को चाहिए परफॉर्म करने के लिए। 6 बंदे परफॉर्म करेंगे तो आप जीतोगे। अब आप में से क्या प्लेइंग 11 बनवा लोगे इसमें कि मैं आपको बोलूँ कि इसमें से ये 6 लोग परफॉर्म मैच करेंगे? जिता देंगे। हाँ है ही मैच नहीं। जिताने की नहीं, मगर आप बेस्ट पॉसिबल तो आप 11 बनाते हो। खैर वो किसी और ना अभी आगे आने नहीं, वाले बना- बनाएंगे। 509 509 पदिकल फिर से पोंपो, जुरैल एक और 100, सही सुदर्शन पीटे अपना सर कि मिला मुझे मौका, मैं ना कर सका, और पदिकल ने उन्हें ना के जिस तरह कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर दिया और जिस तरह से वो खेल रहा है, अब ये नजर आ रहा है कि अगले सॉलिड नंबर 3 हो गया। सॉलिड नंबर 3 हो गया बिल्कुल, है ना। और आने वाले 4-5 सालों में जिसने श्रीलंका में और इसने परफॉर्म कर दिया, क्योंकि इतना आसान कोई बच्चा को खेल तो नहीं है ना कि श्रीलंका में भी आप रन कर दो, मुश्किल होता है थोड़ा करना, क्योंकि वहाँ ऊपर के उसने दो कर नहीं किए, ऊपर के 2 नहीं करके गए, फिर वो खड़ा रहा। और फिर वो खड़ा रहा। और अब ऐसा लग रहा है और कि दोनों इंडिया अलग का जो स्टाइल बहुत की विकेट्स गर्दे सर बना हुआ था, हैं, गॉल वाली विकेट और ये भी विकेट, दोनों अलग स्टाइल की विकेट्स हैं। दोनों अलग स्टाइल की विकेट है। अब एक आधा सीरीज इसने और परफॉर्म करना है, मेरा ख्याल है ये पक्का हो जाएगा अगले 5-6 साल के लिए, जिस तरह से वो बैटिंग करके जा रहा है।
शुभमन गिल ने कुछ इतना खास रन नहीं करे, केएल राहुल ने जैसे कह रहा है ऊपर से रन नहीं करे, जायसवाल ने करे इस इनिंग के अंदर, बट द वे ही इज लीडिंग द टीम इंडिया ऑल अलोन, मुझे तो ऑल अलोन नहीं लग रहा है ना, क्योंकि 100 मार रहा है, अमेजिंग परफॉर्मेंस भाई। लेकिन बाकी आप जायसवाल बताओ। का फड्डा क्या हुआ? जायसवाल का क्या फड्डा हुआ है? यार वो असीता फर्नांडो ने उसको आउट किया, उसके बाद उसने कुछ सेलिब्रेशन में कुछ बोला होगा, वो भी उसने बोला डायरेक्टली उसको देख के नहीं है, वो सेलिब्रेट करते करते उसने बोला जायसवाल साहब वापस आ गए, बिल्कुल उनको क्या बोला भाई तूने, तो वो जायसवाल का तो खैर अब आउट होते हुए जाते हुए उसने क्या बोला होगा, तुम बताओ, सोचो। आपने दोस्तों में एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे, तो ऐसा क्या हो गया इनको? ऐसा भाई ऐसे क्यों बन गए, इनको कुछ कह नहीं सकता? परी जस्सी परी दस्सी पड़े वापस नहीं आना चाहिए था ना माज भाई, आउट हो गए तो चले गए। बहुत इमेच्योर हरकत थी उन्होंने, इससे पहले भी अभी रिसेंटली एक हरकत हुई है, ये सूर्यवंशी ने की थी ना, जब अली रजा ने आउट किया था उसको। अब दोबारा इधर भी हुई है लड़ाई, सूर्यवंशी ने और फिर दोबारा लड़ाई हुई है ना, श्रीलंका में हुई है, बंगालियों से हुई है। कहाँ अभी हुई है? रिसेंटली एक लड़ाई और हुई है ना, श्रीलंका में हुई है। बदतमीजी तो होना नहीं है, सर वो पे तो- तो चढ़ वो गई तो- है, जिसपे मैंने कहा था ये पैसा सर चढ़ के बोल रहा है, इनका दिमाग खराब हो वो चुका तो है, ये जायसवाल पागल और हो चुके हैं। निरोशान डिकवेला की बात हुई थी, वो तो नहीं, वो तो बहुत अच्छे T20 का मैच हुआ है जिसमें उसने किया है। अच्छा कोई और होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। श्रीलंका के हुआ साथ हुआ है, है, सही श्रीलंका कह रहा के है, साथ ये हुआ है। बहुत गंदा कुछ सीन हुआ था, तो मतलब अब ये इनका एक आदत बनती जा रही है कि इनके खिलाड़ियों की, कि ये जो है इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, आप आउट होके गए हो, वो कुछ भी बोल रहा है, वो कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है अपना, आप आउट हुए हो यार, आपने स्कोर कर दिया, रन भी कर दिया आपने, आप सीधा निकल जाओ यार, या आपको अगर उसको जवाब भी देना है तो आप इतना एग्रेसिवली उसके मुंह में नहीं घुसोगे, आप पलटोगे और वहीं से खड़े खड़े जवाब दोगे। उसने आपको कोई है ना हुटिंग करिए या उसने आपको स्लेजिंग करिए, जो भी उसने आपको करा है, आप वहीं से खड़े होकर उसको जोर से गाली निकालोगे, जो भी करोगे। आप जिस तरह एग्रेसिवली मुंह पर आ जाते हो ना, ओए तुझे पता नहीं है सारा पैसा हमारा है, ओए अपने घर से बाहर निकाल देंगे, आईपीएल में नहीं खेलेगा तू, वो ये एटीट्यूड होता है। मुझे इसलिए नफरत और जहर लग रहा होता है, हालांकि जायसवाल मुझे बहुत पसंद है एज अ प्लेयर, मैं हमेशा उसको दिल से बेहतर कहता हूं। लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इंडिया में जितनी टीम प्लेयर्स हैं, जितनी मैनेजमेंट है, जितने ये आईपीएल की टीम्स हैं, सब इसी माइंडसेट के हैं कि भाई आपने जायसवाल के साथ कि हम भी नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल तू जो बात कर रहा है, मकसद तो यही है ना कि उसको पता है कि मैं ये बात करूंगा तो सारे इंडिया एक साथ हो जाएगा और इस प्लेयर को नहीं लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। अभी मुस्तफिजुर रहमान के साथ क्या हुआ था भाई, आप बता दो। वो तो इंडिया बीच में आया ना। वो तो अलग चीज़ है, वो तो अलग चीज़। देखो मैं आपको वैसे आप बताओ, केएल राहुल, उससे कभी आपने ऐसा बिहेवियर देखा है? आपने पुजारा से कभी ऐसा बिहेवियर देखा है? नहीं देखा होगा ना। इस तरह के प्लेयर्स, ये जो है ना, मैंने आपको पहले भी एक दो बात बताई, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि वहाँ पे जो प्लेयर्स साउथ से आते हैं ना, केरला से, कर्नाटका से, चेन्नई वगैरह से, संजू सैमसन वगैरह, ये जो है ना, ये बहुत ही ठंडे मिजाज के होते हैं। ये आपको कभी कोई बदतमीजी करते हुए, इवन आपको एरोगेंस दिखाते हुए भी नज़र नहीं आएंगे। और ये जितने नॉर्थ साइड के प्लेयर्स हैं ना, वो इस तरह से हैं, वो उनका थोड़ा सा वो अग्रेशन है। आप जितने भी प्लेयर्स उठा लो, जितने भी अग्रेसिव प्लेयर्स होंगे, वो ज़्यादातर ये नॉर्दर्न साइड के हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा कंट्री वैसा है। और आप सबको एक ही लाइन में नहीं खड़ा कर सकते ना, हर किसी दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। एग्रेशन दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं तरीके से मुझे इख्तलाफ है। जिस तरह से अब ये इनका बहुत नॉर्मल होता जा रहा है, इनकी जितनी यंग लॉट आ रही है ना, आप उसमें सूर्यवंशी उठा लो, आप उसमें मिस्टर वो 360 को उठा लो, उसने भी एक दो सीन ऐसे करे हुए। अब ये तुम जायसवाल को ले लो, शुभमन गिल आके वहाँ इंग्लैंड के अंदर क्या कर रहा था, विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर उस बच्चे के साथ, उस बच्चे के साथ वो जो कॉन्स्टास था ना, उसका आपको सबको याद है सीन, कैसे सारे के सारे मिलके ना पिले थे और चढ़े थे। ये हुनैन, ये कल्चर ये जब डेवलप होता है, जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हो और आपकी तरबियत सही नहीं हो रही थी ना, देख रहे होते हैं पैसे वाले का बच्चा जो ज्यादा बिगड़ा हुआ है, वो बदतमीज नजर आ रहा है। तुम्हारी बात सही है। देखो पैसा, चाहे बंदा कहीं से भी बिलोंग करता हो, पैसा तो किसी के भी दिमाग पे चढ़ सकता है। Exactly. 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, मैं इसको यही समझा रहा हूँ। लेकिन फर्क ये है, अब जैसे पंजाब है, आप देखो युवराज सिंह भी पंजाब से, विराट कोहली भी पंजाब से, इस तरह बहुत सारे प्लेयर्स पंजाब से। वो जो आते हैं ना, उनका एग्रेशन अलग होता है। वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है। रोक रहा हूँ, तुमने नाम बड़ा अच्छा ले लिया युवराज का। हाँ, युवराज ने अपनी जिंदगी में फड्डे नहीं करे, किए हैं ना, तो किस तरह करें। लेकिन मैं तुम्हें ये मैं कह रहा हूँ, धोनी को देखा तुमने फड्डे करते हुए? हाँ, धोनी भी करता था, इस तरह नहीं करता था ना। तो ये नहीं, अग्रेसिव होके मुंह पर आ रहे हो। धोनी भी वही, मेरी वो जो थ्योरी है उसको सपोर्ट करता हूँ मैं। झारखंड वाली साइड का था, सदर्न साइड है, वहाँ पे इतना ज्यादा वो धोनी बहुत ही काम बंदा था। मैं कह रहा हूँ करता होगा, देखो करने में मसला नहीं है। शुरू हमने किया है यार, मियां दाद ने तो सिखाया है सबको ये कैसे आपको मुंह से जीतना है। इनको किसी को पता था, कोई आगे मियां दाद के बोल नहीं सकता था। तुम यही फर्क यहाँ पे ले लो ना। पाकिस्तान में साउदर्न साइड क्या है, कराची है। कराची से जो प्लेयर जाते हैं वो ठंडे मिजाज के होते हैं।
करते हैं, जावेद मियाद ने तो सबसे ज़्यादा किए हैं, लेकिन इस तरह वो जावेद मियाद का होता था फन वे में, इंटरटेनमेंट के लिए होता था कि यार पूरा स्लेजिंग ही होती, स्लेजिंग ही होती, लेकिन aggression भी होता था। स्लेजिंग थोड़ी तो तफरी लगी है, बताना तेरा कमरा का है। नहीं सिर्फ ये थोड़ी करता था वो, उसने बल्ला भी उठाया है भाई, हाँ तो वो बल्ला क्यों उठाया था? क्योंकि क्योंकि उसने उसने मारा। लात मारी थी। हाँ तो जहां पे वो तो- वही मैं तुम्हें कह रहा हूं, अब किरण मौर्य 1992 का सीन है, उसके उस वक्त उसकी लड़ाई नहीं हो रही, वो कह रहा है ये पीछे से मियादाद उस वक्त तफरी नहीं कर रहा, वो तफरी उसने बाद में की, जब उसकी हट यार गई, वो खड़ा होकर बोला बोल भाई क्या वो मसला है तेरा? बाद में ली उसने। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है ना। अब धोनी को मैं बोल रहा हूँ काम है, लेकिन आईपीएल में आपने देखा होगा एक सिचुएशन थी मैच के बीच में ग्राउंड में धोनी आ अंदर आ गया, क्यों? क्योंकि अंपायर ने नो बॉल देने के बाद नो बॉल वापस ले ली, तो वो आएगा, वो बोलेगा जाहिर सी बात नहीं, वो है क्या लड़ने किया नहीं आया था। हाँ नहीं फिर वो भी बात करने आया लेकिन था। फिर भी इतना बड़ा रूल ब्रेक कर दिया ना, मैच चलते मैच के बीच में आप आ रहे हो, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती पैसा है। सर पे चढ़ गया, पागल हो चुके हैं, इनकी जितनी यंग लॉट आ रही है, अबे तो 11 नए लड़के आ रहे हैं। के 11 हो ना। सीनियर है ना, ऐसे केएल राहुल सीनियर है भाई, नहीं, जब भी वो ऐसे नहीं कर नहीं, रहा। नहीं, संजू सैमसन सीनियर है, इसलिए वो ऐसे नहीं कर रहा। नहीं मगर आपकी बात वही ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं वो होती। सही आप है, ये नहीं कह बराबर नहीं सकते, होती। आप ये नहीं कह सकते सब एक जैसे हैं। खैर और इतना एक इनमें कि भाई वो कहेंगे इसके साथ कि आप कोई दूसरे प्लेयर को ये तो है भाई आईपीएल। अबे यार वहां पे वो खड़ा हुआ डिक विला बैटिंग कर रहा है, वो कह रहा है हाँ भाई हमारा आईपीएल की बात चल रही है, पहले टेस्ट में तुम्हें बताया है मैंने, पूरी गुफ्तगू हुई नहीं, है। आप कुछ वो और कह रहा है संगा से बात कर लो, अब तुम उन वो चीजों को बंदे ने डिनाई कमेंट कर भी रहे किया था हो। आप गलत कह रहे हो। उन्होंने आप आगे भी बढ़ जाओ, इससे भी आगे कोई बैटिंग करके गया है पंट चुड़ैल उसकी नहीं बात वैसे कर हम लो। पदिक्कल की चुड़ैल बात कर और रहे थे, हम पदिक्कल की बात कर रहे थे। इंडिया ने बहुत सारे चुड़ैल नंबर इंडिया ने बहुत सारे नंबर 3 ट्राई किए। शुभमन गिल को भी पहले नंबर 3 खिलाया, पुजारा के बाद उनको नंबर 3 कोई मिल नहीं रहा सही थे। केएल राहुल को भी ट्राई किया था उसमें, फिर केएल राहुल तो ओपनिंग पे खैर वो फिट हो गए। उसको तो बल्ली का बकरा बनाया ना कि भाई तू करो, और कोई नहीं। छोड़ दे, एक डायलॉग कितनी दफा मारेगा भाई। बताता रहूंगा, सच बताता रहूंगा। उसके बाद और किसको आजमाया नंबर 3 पे? वो थोड़ी खेला है, बहुत सारे लोग खेले हैं। शुभमन गिल, केएल राहुल, शुभमन गिल, केएल राहुल, सही सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, तुमने भी हाँ, नाम लिया वॉशिंगटन था। सुंदर, हाँ। ठीक है ना। विराट कोहली कौन एक फोर्थ और पे भी आता था, विराट कोहली तो 4 पे आते थे ना। और एक खिलाड़ी वहीं और पे भी- फिर शुभमन गिल स्लॉट इन हो गया ना विराट कोहली की जगह पे। वो भी खेला है दूसरा, कौन? करुण नायर खेला। करुण नायर भी खेला, करुण नायर को भी ट्राई किया नंबर करुण 3। नायर को हाँ मतलब भाई यही बेशुमार प्लेयर लिए, मगर लकीली अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया का नंबर 3 सेट होता हुआ दिख रहा है। या तो इतनी खतरनाक फॉर्म में लगा हुआ है वो लड़का पदिकल के, वो मुझसे स्कोर कर रहा है। तुम थोड़ा सा अगर उसकी टेक्निक का वो बता दो, तुम्हें कैसा लग रहा है वो देख के, कि तुम्हें लग रहा है लंबी रेस का घोड़ा है वो या नहीं? हाँ काम बहुत करके आया यार माधवी। वो अपना थोड़ा सा स्टांस जो है ना ज़्यादा अपराइट कर लिया। पहले थोड़ा सा क्राउच करता था, अब अपराइट करके स्पिनर्स को जो है ना, वो जो शॉट्स खेल रहा है ना बैकफुट पे, वो आसान नहीं है। वो हर बैट्समैन नहीं खेल सकता वो। हाँ हाँ आरसीबी में था ना, आरसीबी में है ना। पूछा तुमने कंफर्म करो। लाइव में वो बोल दिया, उन्होंने सर पे मार दी चंडीगढ़ के बॉल इंडिया वालों ने। यहाँ पे बोला पदिक्कल आईपीएल वालों, क्या फर्क है? ये भी क्या ऐसे ही क्या पूछ अगर ले। तो ये जो ना बोलता पर्टिकुलर तो आवाज से तो सबको थोड़ा पता प्रोफेशनल लगता है ना माधुरी को सिर्फ। यार उन्हें मुझे फिर आपके आप बताइए। खैर मैं कह रहा था कि वो उसने जो शॉट जो बैकफुट पे स्पिनर्स को खेल रहा है ना, वो बहुत कंफर्टेबली खेल रहा है। वो हर बैट्समैन वैसे नहीं खेल सकता, तो वो तो चेंज उसका साफ नज़र आया है। दूसरा ये कि फास्ट बॉलर्स पे भी उसको मतलब जो हर बंदे का इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स पे और गेम वो अपना इम्प्रूव कर सकता है ताकि उनको भी डोमिनेट कर सके। फास्ट बॉलर्स को डोमिनेट नहीं करता, यार स्पिनर से ज्यादा अच्छा, स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा स्पिनर्स को ज़्यादा अच्छा खेला है उसने। फास्ट बॉलर्स को देखो ना, सीता फर्नांडो, ये बात नहीं है कि वो फास्ट तो बॉलर bowling अच्छी कर को रहा है। बॉलिंग अच्छी कर रहे हो और उनको डोमिनेट करो, वो बात नहीं कर रहा। लेकिन मुझे लगता है कि स्पिनर के अगेंस्ट उसने बहुत काम ज़्यादा किया है। easy है। फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट अभी भी उसको और ज़्यादा काम करनी चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलिंग को बाकी जब दूसरी कंडीशन में जाएगा ना, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे इंग्लैंड में जब जाएगा तो वहाँ मुश्किल होती है। अच्छा आपको नहीं लगता कि आप जो कह रहे हो इधर लास्ट मैच आपने कहा था डिक्लेयर कर देना चाहिए था और डरपोक, इसमें कुछ नहीं कहेगा? नहीं, जो रेल 100 पे खड़ा हुआ था उसका 100 होने वाला था, वहां 100 किया और टाइम था दूसरी इनिंग में बैटिंग कराने का। आज श्रीलंका का स्कोर 8 रन, 2 खिलाड़ी आउट है। कितने ओवर में? 3 ओवर में 3 ओवर कराने का चांस मिला और आपने वो कराई। अब आप ये नहीं डिक्लेयर करते और करते जी कि हम सुबह आके बॉलिंग करेंगे, तो वो पागल बनेगा होता। आपने एक काम सही किया जो आपको करना चाहिए था। जुरैल ने 100 करा, आपने टक करके डिक्लेयर करा, 500 रन आपके बोर्ड पे लग गए थे, आप 500 क्रॉस करने जा रहे थे। चलो जी फेयर एनफ, एक मेंटल एक वो बैरियर एक आ जाता है सामने वाली टीम के, 500 रन है। उसका नतीजा आपने देखा, 3 ओवर करने को मिले, 2 विकेट वो खा गए। खत्म है मैच। इंडिया सेकंड मैच भी जीत गया भाई। ये सीरीज 2-0 से मुझे खत्म होती हुई दिख रही है। यार मुझे तो मज़ा आया, खैर जुरैल भी बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन मज़ा आया ऋषभ पंत को देखने में। पंट तो फिर पंट है ना, पहले पंट मतलब तो हम फिर बार बार बात करते हैं कि ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट को ऐसे ओन करता है कि यार आप बोलो यार
नानी के घर आ गया। हाँ मतलब टेस्ट क्रिकेट नानी है क्या तो है, वही उसके रन तफरीक तो आने में। आने और बॉलें खाई हैं यार उसने, वो अपने जिस्म पे बॉलें ली हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अग्रेशन दिखा रहा है और स्ट्रोक पहले मेकिंग इंजर्ड कर होके रहा है। बाहर गया, हाँ। फिर कल पहले दिन तो इंजर्ड होके चले गया था, आज बैठे आज फिर सुबह उसको बॉलें लगी हैं, सीता फर्नांडो की बॉल लगी है उसको ठीक ठाक, मतलब वो जो ये क्या बोलते हैं वैसे इसको शोल्डर, ये जो ब्लेड होता है वहाँ पे बॉल लगी है खवा। उसको, यहाँ पे उसको बॉल लगी है, फिजियो आया है, उसने आइसिंग की है, फिर खेला, फिर बॉल लगी है, लेकिन भाई वो खड़ा। अच्छा वैसे खड़ा मेरे को रहा। बताओगे इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है टेस्ट उसमें? इंडिया टेस्ट उसमें 5 पे। टेबल पे 5वें नंबर पे, अच्छा अभी 5वें नंबर पे 5वें नंबर पे है। उनको भी, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है, ऐसा इजी सिचुएशन नहीं है। उनके लिए क्यों, टीम भी मुश्किल है ना। हाँ मगर आसानी उनके लिए है कि हमसे कोई मैच नहीं है ना इनका। नहीं वो कुछ और, मैंने लतीफ़ा पढ़ रहा था, आपकी बात नहीं है ऐसा। इंडिया के लिए आसानी है थोड़ी सी, और बनिस्बत दूसरों के, क्योंकि उनका हमसे नहीं मैच हो रहा। अगर विराट कोहली का जो बच्चा पैदा है ना वो भी भेज देगा ना टीम में हमारी, तो भी अच्छा खेल लेगा हमारे प्लेयर से। विराट कोहली का बच्चा जो भी चलना भी जिसको नहीं आता उसको भी बल्ला पकड़ा वो अच्छा खेल लेगा, वो पाकिस्तान टीम अब्बास भाई को, अंकल को, अब्बास भाई को अब्बास भाई की हमारी bowling- टीम से खेलेगा तो वो हमारी टीम से अच्छा खेलेगा, वो अकेला बच्चा, सब मिला के भी 11 प्लेयर का भी। हमारा मैच कब होना नहीं है? हो, या जुम्मेरात को, जब मैं रात को फकीर बैठा हुआ है ना चंदा ये जीत दे दे भाई, अच्छा तुम प्लेइंग 11 अल्लाह के बनाओ, नाम पे जीत दे दे। माज भाई आप प्लेइंग 11 बनाओ तो सही, प्लेइंग 11 भाई मेरे लिए तो अब्दुल्ला शफीक और उसके साथ जो है ना वो इमामुल हक गधा। ओपन नहीं, आप यार, अजान फिर इसको यार, ड्रॉप कर रहे हो। नहीं मैं चाहता जुड़ैल पे हूं- कोई बात नहीं करोगे? चुड़ैल फिर चुड़ैल जुड़ैल पे कोई बात नहीं करोगे? नहीं जुरैल पे बात जुरैल करेंगे, आया, लेकिन उसकी पहले मैं इससे जुरैल। प्लेइंग 11 तो पूछ लूं। प्लेइंग जल्दी करो, प्लेइंग 11 2 मिनट है तुम्हारे पास। मैं बताऊं जो ये खिलाएंगे, या मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं? तुम क्या चाहते नहीं हो? नहीं मैं चाहता हूं इमामुल हक के साथ अब्दुल्ला शफीक ओपन कर ले भाई, 3 नंबर सही पे है। आ जाए तुम्हारा तो शान मसूद। इमाम उल हक का तुम्हें पता है कि उसके रन नहीं आने, फिर भी तुम उसको खिलाओगे। हाँ अजान अवैस तीसरे मैच में खेले। मैं चाह रहा हूँ सही से सर्जरी हो, ये दूसरे मैच में भी फ्लॉप हो और फिर ये हमेशा के लिए टीम से ये नहीं बाहर हो जाए। सकता, पर्ची है। अच्छा फिर चलो शक्ल देखा मैं अब नहीं। उसको इमाम- डिबेट, ये कब का फ्लॉप नहीं हुआ तब भी टीम अच्छा में चलो ही है इसको ना यार। डिबेट नहीं करते, बस इमाम अब्दुल्ला आगे इमाम बढ़ो। अब्दुल्ला 3, शान शान 4, बाबर 5, सऊद शकील 6, आगा जी, अब्दुल्ला, अच्छा इमाम अब्दुल्ला 3, शान 4, बाबर 5, सऊद शकील 6, सलमान सलमान 7वां, गाजी गौरी 7वां, गाजी गौरी। अब आ जाओ 8वां हो गया जी तुम्हारा खब्बा स्पिनर अली उस्मान। अली उस्मान 9वां हो गया जी तुम्हारा बॉलर कौन, अब्बास भाई। हाँ 10वें हो गए तुम्हारे बॉलर कौन, उबैद शाह। सही है। 11वें हो गए तुम्हारे बॉलर कौन, आमिर जमाल नहीं ऑलराउंडर नहीं ले रहे। नहीं। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली अच्छा नहीं, खुर्रम लेकिन शहजाद नहीं? मैं फिर भी मोहम्मद अली से ज्यादा खुर्रम शहजाद को रेट करूँ, खुर्रम शहजाद को ही खिलाना चाहिए। खुर्रम शहजाद। मोहम्मद अली से या मैं थोड़ा उबैद शाह से? confused था यार। उबैद शाह से? नहीं मोहम्मद अली और उन दोनों में से एक को चूज करना होगा ना आपने। मोहम्मद एक अली को- को, उबैद शाह को रख रहे हो? नहीं, मोहम्मद अली और खुर्रम अबे शहजाद मैं में। पूछ रहा हूँ उबैद को रख रहे हो हाँ, टीम में? बैट को तो रख ही रहा है टीम में ये। उबैद को ये तो भी- रख ही रहे हो ना? ये भी हाँ रख रहा है हाँ टीम हाँ, में। तो खुर्रम शहजाद सही कह अगर रहे हो। होगा क्या मैं बताऊं, तीनों वही फास्ट बॉलर खेलेंगे जो पिछले मैच में खेले थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आमिर जमाल भी खेलेगा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और 4 बॉलर हो जाएंगे। स्पिनर को बिठा देंगे क्योंकि उसने 5 आउट करे, बराबरी उसने 5 आउट करे ना, और उसका सीरीज का पूरा हो गया हाँ, ना। बिल्कुल सही सही कह रहे है। हैं। और हो सकता है सब खेले, रिजवान भी खेले, अब्दुल्ला को बिठा के बाबर को ले आए, ये भी हो सकता है। आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। ये बहुत आखिरी वाली बहुत अच्छी बोली भाई मेरे दोस्त ने, कि हो सकता है कि बाबर को, अच्छा मगर बाबर का भी कंफर्म नहीं है भाई। हाँ जो अच्छा, लोग खुश हो रहे हैं अच्छा, बता दूं, एक आपको- बाबर अभी कंफर्म नहीं है खेलने के लिए। एक आपको और अफसोसनाक बात बता दूं, लतीफ़ा सुना जो है, हम उन्होंने नहीं बस यार, जो बहुत हमने गम है बात जिंदगी में। जो हमने बात की देवदत्त पडिक्कल पे, चलो जुरैल पे बात नहीं की, बाद में कर लेंगे, लेकिन देवदत्त पडिक्कल पे जो बात की कि नंबर 3 पे उसको ट्राई किया, बहुत लोगों को ट्राई किया और फिर देवदत्त पडिक्कल ने अभी 2 सेंचुरीज कर दी। हमारा नंबर 3 कौन है? हमारा नंबर 3 कौन है? शान मसूद। शान मसूद। वो उसने कैप्टनसी भी छोड़ दी। कैप्टनसी भी छोड़ दी। हमने कोई 3 नंबर पे अभी तक कोई ट्राई नहीं किया दूसरा हमने बैट्समैन। 3 नंबर पे कोई ट्राई नहीं किया। तुम्हारी नजर में है कोई लड़का तो दे दो। क्यों नहीं खिला सकते? किसको? बहुत सारे, यही कौन, यही? बहुत सारे प्लेयर्स हैं, कामरान गुलाम है, क्यों नहीं खिला सकते उसको? अच्छा मगर मैं एक चेंज करना चाहूंगा इसमें, मैं चाहूंगा इमाम के साथ शान ओपन करे और अब्दुल्ला वनडा होना है। इमाम के साथ शान ओपन करे, अब्दुल्ला अब्दुल्ला मतलब टीम वही रखी, ऑर्डर चेंज बैटिंग कर। ऑर्डर चेंज कर दो। सही है, मगर ठीक है। बाबर इज नॉट कंफर्म येट, कल पता चलेगा जी बाबर का कंफर्म की उंगली जो उन्होंने दी थी। मैं चाहता हूँ इमाम इंजर्ड है। अगर खेले तो नंबर 8 पे खेले। चलो भाई इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल। हुनैन भाई की ख्वाहिशात बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जैसे होता है, मासूमाना इन्होंने ख्वाहिश करी। इंशाल्लाह आप लोगों से मैं आपको वहाँ बता रहा हूँ जहाँ पे शायद Like रन कर दो, आ भी subscribe सकते कर हैं दो। इमाम के, इमाम के चचा, जहाँ पे इमाम के रन आ भी सकते हैं। मैं आपको वो इमाम नंबर के रन आए नहीं, इमाम के चचा जरूर आए यार, होंगे लेकिन अगर- लॉर्ड्स में मैच यार देखने के लिए। इमाम ने अगर दोनों इनिंग में 50-50 कर दी, मुझे कितना
बचाना पड़ेगा अपने आप को, कितना डिफेंसिव में हो जाऊंगा। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आपने इतना चलो, ओके। चलो भाई, मिलेंगे इंशाल्लाह विद डिलाइला। सी यू गाइज टुमारो, हैव अ गुड स्लीप, सी यू लेटर एलिगेटर। और क्या होता है?